नमस्कार। केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, अगर आप वहां जाते हैं तो हर तरफ आपको धार्मिक स्थल ही दिखेंगे। जी हां, हर 5 किलोमीटर के दायरे में 36 मस्जिदें मौजूद हैं। यहां तक कि केरल के गांव में पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। वहीं अस्पतालों की संख्या से 3.5 गुना अधिक है। अब ऐसे में अगर नई मस्जिद बनाने की मांग की जा रही हो तो कितना उचित और जायज होगा, आप खुद ही सोचिए। और इसीलिए केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिदों से भरे पड़े राज्य को एक और मस्जिद के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल मौजूद हैं और पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, एक और मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी। इस मामले में टिप्पणी करते हुए जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा कि केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। केरल की अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति के कारण इसे ईश्वर का अपना देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों यानी कि प्रेयर हॉल से थक चुके हैं और हम दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर किसी भी नए धार्मिक स्थान और प्रार्थना हॉल की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट ने कहा, भले ही मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिदें जरूरी हैं, लेकिन पवित्र कुरान के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद हो। पवित्र कुरान की आयतें मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद के महत्व को साफ तौर से उजागर करती हैं, लेकिन पवित्र कुरान के छंदों में ये कहीं नहीं कहा गया कि हर नुक्कड़ और कोने में एक मस्जिद आवश्यक है। हदीस या पवित्र कुरान में ये नहीं कहा गया कि मस्जिद हर मुस्लिम समुदाय के सदस्य के घर के बगल में स्थित होनी चाहिए। दूरी कोई पैमाना नहीं है, लेकिन मस्जिद तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोर्ट ने 2011 की जनगणना के बेस पर धार्मिक स्थलों पर एक स्टडी का भी जिक्र किया और उन्होंने इसे खतरनाक बताया। इसमें कोर्ट की तरफ से यह बताया गया कि केरल में गांव के रूप में धार्मिक संरचनाओं की संख्या 10 गुना और अस्पतालों की संख्या से 3.5 गुना अधिक है। वहीं कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केरल धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों से थक गया है। यदि प्रत्येक भक्त हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी आदि अपने निवास के पास धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों का निर्माण शुरू करते हैं तो राज्य को सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। वहीं जहां मस्जिद बनाने की मांग की गई, वहां आसपास 36 मस्जिदें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उस आसपास के क्षेत्र में दूसरी मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अनुयायी पास की अन्य मस्जिदों में जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बात सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26A में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के कोने कोने में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। केरल एक बहुत छोटा राज्य है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल या प्रार्थना कक्ष का अवैध संचालन न होने पाए, और अगर कोई अवैध धार्मिक स्थल या प्रार्थना कक्ष बिना आवश्यक अनुमति के चल रहा है तो उसे फौरन बंद करने का निर्देश दें और जल्द से जल्द बंद कराएं। इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह साफ तौर पर जिक्र किया जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों के लिए आवेदन पर विचार करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि आसपास के धार्मिक स्थल कितनी दूरी पर हैं। वहीं कोर्ट का यह फैसला मुस्लिमों के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।